छोटी इलायची खाने का टेस्ट बढ़ाती है, सेहत बनाती है और इसके साथ ही किस्मत भी संवारती है। जी हाँ, इलायची तो ये छोटी है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। आपने इलायची के आयुर्वेदिक उपाय तो सुने होंगे, लेकिन ज्योतिषी उपाय आप आज जानेंगे, वो भी सिर्फ पंडित सुरेश पांडे जी से आज के कालचक्र में। हमारे घर में इलायची हमेशा रहती है, तो क्यों ना इस आसानी से मिलने वाली असरदार चीज से आसान उपाय हम करें और अपनी ढेरों मुश्किलों का समाधान ढूंढें। इसके साथ ही और क्या है आज के कालचक्र में आपके लिए खास, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए छोटी इलायची कैसे बढ़ाएगी आपका सौभाग्य, इलायची से जुड़ा कौन सा उपाय दिलाएगा आपको माँ लक्ष्मी की कृपा और आपको साथ साथ धनवान भी बनाएगा, इलायची कैसे आपके टूटते रिश्तों को फिर से जोड़ेगी, ये भी हम आपको बताएंगे आज के शो में। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। आज के गुड लक मुहूर्त में जानिएगा फटी पुरानी धार्मिक पुस्तकें आपको पहुंचा सकती हैं नुकसान, कैसे आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी आपको बताएंगे। गंगा जल की सही दिशा बढ़ाएगा आपके घर में सुख, समृद्धि और बरकत। आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे, जरूर देखिएगा। और अगर इसके अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर 0120-460-2503 और 0120-460-2504। पंडित जी के साथ आज की हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त देखते हैं। 19 जून 2015 दिन शुक्रवार। आज अधिक आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जो शाम 7:17 तक रहेगी। पुष्य नक्षत्र सुबह 7:21 से शुरू हो चुका है और राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। चलिए आप पंडित जी हमें आज का गुड लक मुहूर्त बताएंगे। गुड लक मुहूर्त वो मुहूर्त जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। आज दिन में 11:54 से दोपहर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो अक्सर हमने देखा है कि लोग चलते फिरते इलायची खा लेते हैं, लेकिन क्या वाकई में इलायची से ग्रहों का कोई संबंध है? क्या वाकई इलायची से परेशानियां दूर हो सकती हैं? आखिर इलायची का क्या ज्योतिषी महत्व है और साथ साथ इलायची से कैसे ग्रहों की कृपा हमें मिल सकती है, अभी पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, इलायची का ज्योतिषी महत्व क्या है और इसके बारे में। देखिए, जन्म कुंडली में अगर आपके बुध ग्रह कमजोर है या शुक्र ग्रह कमजोर है तो इलायची का सेवन जरूर करना चाहिए। इलायची हरे रुमाल में लपेट करके अपने पास सदैव रखना चाहिए। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सूर्यास्त से आधा घंटा पहले आपको चाहिए कि एक बरगद के पत्ते पर 2 छोटी इलायची और मिठाई रख करके पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आइए। इलायची और तुलसी के पत्तों को एक बरगद के पत्ते पर 2 छोटी इलायची और मिठाई रख करके पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आइए। इलायची और तुलसी के पत्तों को एक चांदी की डिब्बी में बंद करके अगर अपने तिजोरी में रखें तो इससे सौभाग्य बढ़ता है और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो महत्व आपको पंडित जी ने बता दिया। आप छोटी इलायची से जुड़ी और भी हम आपको जानकारी देंगे पूरे कार्यक्रम के दौरान। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत करें और बात मेष राशि वालों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों को कहीं न कहीं से कोई न कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा और आज मेष राशि के वे जातक जो व्यवसाय में लगे हुए हैं उन्हें व्यवसाय में भी लाभ होगा और आज पूरे दिन मेष राशि के लोग प्रसन्न रहेंगे। जरूरतमंद लोगों को आपको भोजन करवाना चाहिए, मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और दुर्गा जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद बनाने के लिए वृषभ राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए अब ये देखते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा।
पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। और पैसों के मामले में आज आपको चाहिए कि थोड़ा सा लेन देन में सावधानी बरतें। भगवती दुर्गा का पूजा पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, महालक्ष्मी की पूजा करें और गरीब निरीह लोगों को खीर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि वालों का भी आज का राशिफल बताएंगे। उससे पहले गाजियाबाद से हमारी ये कॉलर उषा जुड़ गई हैं। जी उषा, अपनी बोर्ड डिटेल्स बताकर आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हेलो पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। तो उषा से फोन कट गया है। सुरेश दिल्ली से जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सुरेश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। पहले अपनी जन्मतिथि बता पंडित जी दीजिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार आप मेरा जन्म है 25 नवंबर 1960 जी। लुधियाना से, पंजाब से, सुबह 7:08 पर। जी जी। मेरा भविष्य बुलाइए पंडित जी, मैं बड़ा परेशान हूँ। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने भविष्य के बारे में जानकारी चाहा है। आपके द्वितीय भाव का स्वामी प्रश्न लग्न से बृहस्पति है और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। बृहस्पति और सूर्य की स्थिति इस समय द्वितीय द्वादश की बनी हुई है, जिसके कारण बीता हुआ समय तो आपका ठीक व्यतीत हुआ है, लेकिन जो समय चल रहा है ये आपका समय बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन 2 जुलाई 2015 के बाद से आपके भविष्य में सुधार की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। तो वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मिथुन राशि वालों का, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर स्वास्थ्य के दृष्टि से ठीक नहीं है, सेहत खराब हो सकती है और कारोबार में तो फायदा होगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपको चाहिए कि आप ओम बुंग बुधाय नमः का 108 बार जरूर जप करिए, इससे आपकी सेहत ठीक होगी। पंछियों को दाना डालिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना कीजिए, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो छोटी इलायची से जुड़ा कौन सा उपाय आपको करना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा कर्क राशि वालों का हाल, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। कर्क राशि के जातकों का आज का ग्रह गोचर ऐसा है कि धन का स्वामी व्यय में है, तो इसका मतलब कि आज कर्क राशि के जातकों को पैसों के मामले में सावधानी बरतनी पड़ेगी। आज थोड़ी सी सेहत भी खराब हो सकती है और आज मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको आज ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना चाहिए और शिवलिंग पर बिल्वपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब सुरेश से बात करते हैं। यमुनानगर से हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं। जी सुरेश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पहले अपनी बोर्ड डिटेल्स दे दीजिए। हेलो सुरेश, मेरी आवाज मिल रही है? जी, आप सवाल पूछ नमस्कार सकते हैं। पंडित। नमस्कार मैडम। हाँ क्या मैम मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1979। जी। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कौन सा व्यवसाय करूं, मेरी नौकरी कुछ छूटे हुए बहुत टाइम हो गया, नौकरी लग पा रही है मेरी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके 10वें भाव में शनि की स्थिति है और शनि इस समय प्रश्न काल में सूर्य के नवमांश में चंद्रमा के साथ है। आप एक तो पानी का व्यवसाय अच्छा करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पानी से रिलेटेड कोई भी व्यवसाय आपके लिए सफलता का कारण बनेगा। दवाई का व्यवसाय भी आप करेंगे, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और कपड़े, रुई और चांदी के व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी। तो क्या इलायची से किसी भी काम में सफलता मिल सकती है? क्या इलायची से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है? और सबसे जरूरी और अहम सवाल ये कि क्या छोटी इलायची से मांगलिक दोष भी दूर हो सकता है? पंडित जी में बताएंगे। जी पंडित जी, मेरे इन 3 अहम सवालों का जवाब दीजिए। लवंग कलिको ज्वलह बहुल नाग दल्ली वलम सजाति फल कोमलम सघन सार पूंगी फलम सुधा मधुर इमाम रुचिर रत्न पात्र स्थितम गृहाण मुख पंकजे स्थित मम्ब तांबूलकम। किसी भी काम में यदि आपको सफल होना है, चाहे वो किसी प्रकार का काम हो, तो आपको एक छोटी इलायची शिवलिंग पर चढ़ा करके ही काम पर जाना चाहिए। तरक्की, सुख समृद्धि और उन्नति के लिए
शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए कि पानी में छोटी इलायची उबाल करके उससे हर रोज शुक्रवार को स्नान करें। मांगलिक दोष है तो मंगलवार को हनुमान जी को इलायची और लौंग डला हुआ मीठा पान आप जरूर चढ़ाइए। और आप जानते हैं, अगर अपने चाय में भी आप इलायची डाल करके और रेगुलर पीना शुरू करें तो आप विश्वास करें, निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी और जिंदगी भर लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। छोटी सी इलायची के छोटे छोटे असरदार उपाय बता रहे हैं हम आपको। अगर आप अपने ससुराल में खुश नहीं हैं, आपके वैवाहिक जीवन में बहुत क्लेश है, तो आपको इलायची का कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, ससुराल में प्यार मिले, वैवाहिक जीवन सुखी रहे, इसके लिए आपको चाहिए हर रोज एक कटोरी में इलायची और जल रख करके पूजा स्थान में रखिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का एक माला रोज जप करिए और पूजा के बाद घर में जल छिड़किए और सुबह शाम एक इलायची का पूजा स्थान में रखिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का एक माला रोज जप करिए और पूजा के बाद घर में जल छिड़किए और सुबह शाम एक इलायची का स्वयं सेवन करिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहती हैं कि आपके ससुराल में आपकी इज्जत हो, आपकी पूजा हो, तो अगर आप किचन में जाती हैं और आपको चाय बनाने का मौका मिलता है तो अपने सास ससुर पति जेठ को इलायची वाली चाय आप पिलाने की कोशिश करिए। जितने लोग आपके हाथ की बनी हुई चाय पिएंगे, सबके सब आपको स्नेह करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हम और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, 12वें भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। तो भाई, पैसे के मामले में तो आप सावधानी बरतिएगा, कहीं ज्यादा खर्च न हो जाए, आर्थिक स्थिति न बिगड़ जाए। और आपको आज मेहनत करने पर काम में सफलता मिलेगी, आसानी से सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन आज का दिन आपका वैसे अच्छा माना जाएगा। राम नाम का आपको जप करना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और घर में अपने गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो इलायची से जुड़ी और भी जानकारी हम आपको देंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कन्या राशि वालों की। उन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या कुछ खास करना होगा, आइए देखते हैं। आज कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी, माने सेहत खराब हो सकती है। लेकिन आपको व्यवसाय में पूरी सावधानी बरतनी है। आपके भाई को भी व्यवसाय से जुड़ी थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और भाई को कोई न कोई चीज उपहार जरूर देना चाहिए और तुलसी की पूजा करेंगे तो लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक छोटी इलायची से आसान सा उपाय करने से कैसे बढ़ेगा आपका कारोबार और दुकान से आपको बरकत होगी, ये तो पंडित जी आपको बताएंगे कि क्या कुछ उपाय आपको करने होंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक बार जल्दी से जानते हैं कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज कौन से वो 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिनसे उनका आज का दिन पूरा सफल हो। जी पंडित जी बताइए। देखिए, एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज आप मंगल स्त्रोत का पाठ कर लें और दुर्गा जी की उपासना करें, इससे आपका कल्याण होगा। इसी क्रम में वृषभ राशि के जो जातक हैं, उन्हें आज महालक्ष्मी का दर्शन पूजन करना चाहिए और गरीब व्यक्तियों को खीर खिलाना चाहिए। मिथुन राशि के जो जातक हैं, उन्हें चाहिए कि आज पंछियों के लिए दाने की व्यवस्था करें, दाना की व्यवस्था करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें। कर्क राशि के जातक आज शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें और शिवलिंग पर बिल्वपत्र जरूर चढ़ाएं। सिंह राशि के जातकों को भी आज चाहिए भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और घर में गायत्री मंत्र बोलते हुए हवन करें। कन्या राशि के जातक आज अपने भाई को
कोई न कोई गिफ्ट जरूर दें और तुलसी की पूजा करें, इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उपाय पंडित जी ने आपको दोबारा से बता दिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी बताइए क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, अगर आप अपनी बात को कहने में हिचकिचाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं देता है, या आपका बच्चा बड़ा होने के बाद भी हकलाता है और अपने बात को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाता है, तो आप देख लीजिए आपके घर में कहीं धार्मिक पुस्तकें और धार्मिक ग्रंथ फटे पुराने तो नहीं रखे हुए हैं। अगर ऐसा है तो उसे आप हटा दें और अपने घर में यदि कंटीले पौधे हैं, कैक्टस प्रजाति का कोई पौधा है, तो उसे भी आपको अपने घर से तत्काल हटा देना चाहिए। ये सारे उपाय हकलाहट और आत्मविश्वास की कमी को दूर करेंगे। तो इलायची से जुड़ा कौन सा खास उपाय आपको करना होगा जिससे आपके कारोबार में वृद्धि हो, ये पंडित जी आपको बताएंगे कि वो कौन सा उपाय है। लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर कृष्ण कुमार जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी कृष्ण जी, आप जन्मतिथि बताइए और सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, बिटिया के बारे में, शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी बिटिया का डेट ऑफ बर्थ है 15/12/1987 जी, साय 6:14 जी शादी की विषय पूछना चाहता हूँ। जी, मैं आपको बताऊं कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शुक्र है और उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शुक्र का इत्तेसाल बहुत जल्दी होने वाला है। आप प्रयास करिए, बिल्कुल देर की संभावना कदापि नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सितंबर और अक्टूबर महीने तक रिश्ता आपको पता चल जाएगा और नवंबर दिसंबर तक रिंग सेरेमनी हो जाएगी। विवाह 2016 के प्रारंभ तक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस एक छोटा सा उपाय करना होगा। बेटी से कहिए कि मंगलवार के दिन गेहूं और गुड़ उबाल करके किसी बैल को मंगलवार को खिलाए, इससे उसको तत्काल वैवाहिक कार्य में सफलता मिलेगी और जीवन साथी अच्छा मिलेगा। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो पंडित जी ये बताइए कि अगर हम अपने कारोबार में वृद्धि चाहते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो एक छोटी सी इलायची से जुड़ा हम कौन सा उपाय कर सकते हैं? देखिए, पैसों से जुड़ी हर परेशानी से पार पाने के लिए हर रोज शाम को धन की अधिष्ठात्री देवी मां महालक्ष्मी की तस्वीर के सामने गाय के घी का दिया जलाइए और दीपक जलाने के बाद उसके अंदर अपने इष्ट देव का ध्यान करके एक इलायची डाल दीजिए। दही में इलायची और शक्कर मिलाकर के मां महालक्ष्मी को अर्पित करिए, भोग लगाइए। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनई पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज्य सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। तो जितना अच्छा से अच्छा भोग प्रसाद आप महालक्ष्मी के लिए अर्पित कर सकते हैं उसकी व्यवस्था करिए। साथ में दही एक कटोरी में और एक कटोरी में शहद, ये जरूर रखिए और दही में इलायची और चीनी डालिए। तो आप देखिए कि आपका कैसे भाग्योदय होता है। एक जोड़ा लौंग पान के पत्ते पर रख करके तांबे के छेद वाले सिक्के के साथ नदी में प्रवाहित करिए। इससे भी आपका भाग्योदय होगा और धन संबंधी कार्य आपके तत्काल पूरे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। जी आप अपना नाम बताइए, जन्मतिथि बताइए और सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। जी मेरा पंडित जी काल पूरे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। जी आप अपना नाम बताइए, जन्मतिथि बताइए और सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। जी मेरा पंडित जी जी नाम बताओ सवाल अपना। पूछिए, नाम बताइए अपना, जन्मतिथि बताइए अपनी। मेरा नाम मंजू लता आनवान है जी और मैं डिंडौरी से हूँ। जी 27/11 क्या जानना चाहती हूँ मंजू?
लग रही है और बहुत परेशानी हर समय। मंजू, देखो ऐसा है कि आपने परेशानी से संबंधित सवाल पूछा है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी बुध और शनि है। बुध शनि की स्थिति परस्पर सप्तम है। अभी 26 अक्टूबर 2017 तक आपके जीवन में हल्की फुल्की कठिनाइयां बनी रहेंगी। आपको शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे शाम को सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और कच्चे सूत से 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करनी चाहिए। ये उपाय 7 शनिवार करने पर आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। उन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आमदनी में वृद्धि होगी, आमदनी बढ़ेगी और यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी प्रमोशन होगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, गरीब व्यक्तियों को भोजन कराइए और दुर्गा जी को गुड़हल के फूल की माला समर्पित कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी अगली दर्शक अनुराधा जुड़ी, हमसे बात करते हैं। जी अनुराधा, अपनी जन्मतिथि बताइए और आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। ऐसे मेरी जन्मतिथि 25 मई 1990 है। मेरे पति का नाम गुंजन शर्मा है। पंडित जी, मुझे तो उनकी जन्मतिथि एक्यूरेट पता नहीं है। मैं उनके आगे के भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं लेकिन कोई प्रमोशन नहीं मिल रही है। बहुत परेशानी है पंडित जी, प्लीज कुछ बताइए। चलो अनु, मैं बताना चाहता हूँ बेटा, आपके पति के द्वितीय भाव का स्वामी मंगल और सप्तम भाव का स्वामी भी मंगल है। मंगल और बृहस्पति की दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। अभी थोड़ा सा इनके करियर में संघर्ष है, काफी मेहनत करना पड़ रहा है और आर्थिक संतुलन बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है प्रश्न के आधार पर 26 अक्टूबर 2017 के बाद तुम्हारे पति की नौकरी बहुत अच्छी हो जाएगी और ये अपने जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा पाएंगे। तो वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृश्चिक राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, अब ये देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में विवाह से संबंधित योग बन रहा है। पढ़ाई में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और कारोबार में अच्छे संबंध बनेंगे। आज आपको चाहिए कि गाय को गुड़ खिलाएं और मंदिर में लाल वस्त्र दान करें। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करने से भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। उन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या कुछ खास करना होगा, उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों को अपने काम में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, लेकिन किसी सहकर्मी के साथ अनबन हो सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आज धनु राशि के जातक अपने मन को शांत रखें और मन को शांत रखने के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। भगवान श्री हरि विष्णु को गुड़ और दही का भोग लगाएं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। रीता हमारी अगली कॉलर जुड़ गई हैं, अब उनसे बात करते हैं। जी रीता, अपनी जन्मतिथि बताकर आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी चरण पर मैं नरसिंहपुर से बोल रही रीता यादव। जी जी, बोलो बेटा। मेरी जन्म तारीख है 28 जनवरी जी 1981। जी। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं, और मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में मतलब मनमुटाव रहता है हमेशा, तो वो दूर कैसे होगा, कोई उपाय बताइए पंडित जी। देखो, जहाँ तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है बेटा, तो आपके दसम भाव का स्वामी मंगल है जो शनि से खड़ाष्टक योग बना रहा है। सरकारी नौकरी का योग नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बात बहुत स्पष्ट है। जहाँ तक पति से दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा मनमुटाव की बात है,
तो उसमें भी सूर्य शनि की खड़ाष्टक की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि किसी न किसी बात पर आप लोगों में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। सामंजस्य बने इसके लिए चाहिए कि आप अपने बेडरूम में एक राधा कृष्ण की तस्वीर पूरब की दीवार पर लगा लीजिए और 3 मोरपंख अपने बेडरूम में सिरहाने की तरफ रख लीजिए। ये उपाय निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में समरसता लाने वाले होंगे। अगर इतने पर भी मामला ठीक न हो तो शुक्रवार के दिन अपने पति के साथ एक फोटो खिंचवा करके अपनी और पति की फोटो अपने बेडरूम में पूरब की दीवार पर लगा दीजिए। निश्चित रूप से सामंजस्य बन जाएगा। लखनऊ से हमारे अगले दर्शक अर्पित जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी अर्पित, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। 12 अगस्त 1977 है मैम। जी जी। दिन में 2:59। जी अर्पित जी, क्या जानना चाहते हो भाई? पंडित जी जानना चाहते हैं पंडित जी, किसी काम में हाथ डालते हैं, कोई काम इसमें बहुत समस्या चल रही है, कुछ हो नहीं पाता है, जिसमें भी हाथ डालते हैं वो भी में ही जाते हैं। चलिए, आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति तो उच्च का चतुर्थ भाव में है। भले इस समय आपको हाथ डालने पर सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के आप वैसे तो भाग्यशाली लोगों में ही गिने जाएंगे, क्योंकि जन्म से लेकर के अभी तक आपके स्टार ठीक रहे हैं और बहुत जल्दी फिर आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे होने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ आपको एक काम करना चाहिए कि सुबह उठ करके प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान करने का अभ्यास करना चाहिए और गायत्री मंत्र का 3 माला जप करना चाहिए। ये दोनों उपाय करने से आपके जीवन में निश्चित रूप से खुशहाली आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए और सूर्य को अर्घ्य देकर के गायत्री मंत्र का जप जरूर कीजिए। आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का वास्तु उपाय? घर में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, घर के सभी लोग खुशहाल रहें, इसके लिए घर में अपने पूजा स्थान के पास ही गंगा जल की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं तीर्थ से आप प्लास्टिक के किसी गैलन में डाल रहे हैं, इसके लिए घर में अपने पूजा स्थान के पास ही गंगा जल की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं तीर्थ से आप प्लास्टिक के किसी गैलन में घर तक तो ले आ सकते हैं गंगा जल, लेकिन गंगा जल जब आप स्थापित करने लगें तो ध्यान रखें तांबे के कलश में, चांदी के कलश में, पीतल के कलश में अगर गंगा जल स्थापित करें तो यह आपके सौभाग्य के लिए ज्यादा अच्छा होगा। प्लास्टिक में स्थापना करना उचित नहीं होगा। राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज मकर राशि के जातकों के यात्रा का योग बन रहा है, आकस्मिक यात्रा का योग बन रहा है। आज आपके थोड़े से आत्मविश्वास में भी कमी आएगी, मन बेचैन रहेगा। ऐसे में आपको चाहिए कि अपने राशि स्वामी शनि देव का मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः, इसका आप जप कर लीजिए, शिवलिंग का जलाभिषेक कर लीजिए और गरीब व्यक्ति को काली उड़द की दाल दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, कैसा व्यतीत होगा, राशिफल क्या कुछ कहता है, आइए देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि पैसों के मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतें, लेन देन बहुत ही बुद्धिमानी से करें। स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मन बेचैन रह सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, किसी पात्र व्यक्ति को भोजन कराएं और हनुमान जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। प्रियंका हमारी अगली दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी प्रियंका, अपनी जन्मतिथि बताकर आप सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी मैम। हाँ बोलो बेटा। हेलो, प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। हाँ जी पंडित जी, अभी मेरे फादर ने आपसे बात करी थी डेट ऑफ शादी के बारे में, 15 दिसंबर 1987। जी पंडित जी, उसमें आपने उपाय बताया था मंगलवार को, क्या वो आप दोबारा बता सकते हैं? गेहूं और गुड़ उबाल करके बेटा आपको बैल को खिलाना चाहिए, सांड को खिलाना चाहिए। 7 मंगलवार ये उपाय करने के बाद आपके विवाह का पूर्ण रूपेण योग बन जाएगा। और अब मीन राशि वालों का आज का हाल, उनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं।
आज मीन राशि के जातकों की मेहनत रंग लाएगी। आज कारोबार में भी लाभ मिलेगा, लेकिन न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं और जरूरतमंद को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।